जय श्री सीताराम जी। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से इसे सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गुरु जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया, जो भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने नहीं जाए और 6 महीने ऐसे ही बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृति की तो बात ही क्या है। उन्हें सौपन में भी घर की याद नहीं रही। जैसे संताकों में मन में दूसरे का द्रोह करने की बात नहीं रहती। तब रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आदर सहित सिर निवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी उनको अपने पास बैठाते हैं और भक्तों को सुख देने वाली कोमल वचन से कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुंह पर किस प्रकार से मैं तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सब मुझे बहुत प्यारे हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं और यही नीति है। मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग अपने घर को जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम में मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए ही देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद जी बैठे रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। फिर जामवंत और नल-नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाली, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझको आपकी गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरत याद करके मुझे त्यागना नहीं।
मेरे तो स्वामी, गुरु, माता पिता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार करके बताइए। हे प्रभु, मैं आपके घर को छोड़कर कहाँ जाऊं? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को अपनी शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तुम घर जाओ। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु रघुनाथ जी उनको उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। तब भगवान ने अपनी हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भगत की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं था। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर और अपने हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चल पड़े। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करते हैं और कहते हैं, हे देव, कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके मैं फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख रहे हैं। जाकर कृपा निधान राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी, सुने, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरा दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी तरफ से याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चल पड़े। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। जय श्री सीताराम जी की।